नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विख्यात। जानेंगे खास खबर क्या है। तो 5 दिसंबर की बात है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस के रक्षा मंत्री और रूस के विदेश मंत्री के साथ भारत आए और उन्होंने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और इन दोनों के मुलाकात में दोनों मतलब रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने 28 समझौतों पर दस्तखत किए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण समझौता था S-400 मिसाइल सिस्टम का। तो S-400 मिसाइल सिस्टम रूस भारत को देने वाला है और कई सूत्रों से हमें ये भी संकेत मिले हैं कि नवंबर महीने से ही रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम भारत को देना शुरू किया है। और हमें अपने सूत्रों से ये भी पता चला है कि जल्द ही रूस भारत को S-500 मिसाइल सिस्टम्स भी प्रोवाइड करेगा। और ये रही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। अब हम जानते हैं भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री इनके बीच क्या बात हुई। तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने रूस के रक्षा मंत्री को कहा कि हम भारत के उत्तर दिशा से आक्रामक रवैये का सामना कर रहे हैं। अभी आपके मन में सवाल आएगा आक्रामक रवैये का मतलब और उत्तर की तरफ से, तो ये इनडायरेक्टली हमारे रक्षा मंत्री ने चीन को इशारा किया है और इनडायरेक्टली उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री को यह बताया है कि आप चीन का साथ ना दें। बिकॉज कैसा है, अगर चीन भारत पर ऐसे ही मतलब सरहद भारत और चीन के सरहद पर चीन ऐसा ही अपना आक्रामक रवैया अपनाने लगा तो भारत धीरे धीरे यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ज़्यादा करीब हो जाएगा और रूस से दूर हो जाएगा। इसीलिए हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने रूस के रक्षा मंत्री को कहा कि आप चाइना से बात करके इस जो बॉर्डर पे चाइना आक्रामक रवैया दिखा रहा है उस पर आप थोड़ी उनसे बात कीजिए और उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। बिकॉज अगर चाइना अपना यही रवैया रखता है तो भारत सीधे सीधे अमेरिका की ऑर्बिट में चला जाएगा, यानी अमेरिका के पास चला जाएगा और रूस से थोड़ा दूर हो जाएगा। लेकिन भारत रूस से इतना दूर होगा नहीं, बिकॉज रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर है, यानी कि रूस से भारत में सबसे ज़्यादा जो डिफेंस के लिए सामान लगता है वो रूस से आता है। लेकिन फिर भी अगर चीन अपना ऐसा ही रवैया बरकरार रखेगा तो भारत ज़रूर यूएसए के करीब जा सकता है। और यूएसए के करीब जाने का एक और कारण है क्वाड ग्रुप। आप सभी को मालूम होगा कि क्वाड में 4 देश हैं, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, और इनके बीच आज के ज़माने में अच्छा कोऑपरेशन चल रहा है। तो और ये जो क्वाड ग्रुप है इनका मेन लक्ष्य ये है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसे काउंटर करना, उसके खिलाफ खड़ा होना। तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि अगर चीन अपना आक्रामक रवैया भारत के खिलाफ ऐसे ही रखता है तो भारत रूस से दूर हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है। अभी आने वाले भविष्य में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूं कि भारत और रूस के संबंध बहुत पुराने हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब रूस ने तुरंत भारत को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया और उसके बाद 50 के दशक की बात है, भारत के उस वक्त के सबसे बड़े अभिनेता राज कपूर रूस में काफ़ी प्रसिद्ध थे और राज कपूर की कई फिल्में जैसे श्री 420 हो गई, आवारा हो गई, वो रूस में देखी जाती थी। तो उस फिल्मी जो एंगल था उसके कारण भी 50 के दशक में भारत और रूस काफ़ी करीब आए। और अभी हम चलते हैं 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर पर। तो 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर में जब ऑलमोस्ट आधी दुनिया भारत के खिलाफ थी तब सिर्फ रूस ने भारत का साथ दिया था। उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और भारत को सिर्फ रूस का सपोर्ट मिला था और रूस की मदद से ही ऐसा बोला जाता है कि भारत ने 1971 का युद्ध जीता था।
बस अभी के लिए इतना ही। इस तरह की खबरें देखने और सुनने के लिए DRV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और बस अब मुझे यानी विख्यात को और मेरी पूरी DRV न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।